हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की कुंडलिनी गति। तो इस डायग्राम में हमने एक्स अक्ष की तरफ एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र मान रखा है जिसका परिमाण b है। किसी कण जिस पर आवेश q तथा जिसका द्रव्यमान m है वो आपने v चाल ऐसे प्रदान की। इस v चाल के दो घटक किए, एक घटक x अक्ष के समांतर आया और एक घटक x अक्ष के लंबवत आया। सबसे पहले आप इस वाले पर फोकस करें, इस घटक पर। अगर हम देखें तो F चुंबकीय का सूत्र क्या लिखा गया था? किसी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल होता है Q V सदिश क्रॉस B सदिश। खाली इस घटक पर फोकस कर रहे हैं तो V सदिश तो इधर है y अक्ष की दिशा में और B सदिश है इधर की तरफ x अक्ष की दिशा में। यानी कि दाहिने हाथ की उंगलियों को V की तरफ रखिए, इस V परपेंडिकुलर की तरफ, B की तरफ उन्हें घुमाइए, अंगूठा गया अंदर। यानी कि इसके कारण इस कण की वृत्तीय गति होगी जिसका केंद्र वृत्त का इधर की तरफ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप देखिए वृत्तों का केंद्र जो आएगा वो x अक्ष पर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई इस वृत्त की त्रिज्या पूछता तो r बराबर आप लिखते mv परपेंडिकुलर बाय qb। ये r का सूत्र हम पिछले वीडियो में जब हमने समरूप वृत्तीय गति देखी थी तब डिराइव कर चुके थे, बस वेग की जगह v परपेंडिकुलर वाला मान काम में आया। अब ये यहां वृत्त बना रहा था YZ तल के अंदर, वृत्तों का केंद्र था x अक्ष पर, लेकिन V पैरेलल भी तो बचा हुआ है, V समांतर भी तो बचा हुआ है। तो कण वहीं वृत्तीय गति नहीं करता रहेगा, कण यहां से आगे बढ़ेगा इस V समांतर के कारण। V समांतर के कारण कण अगर आगे बढ़ रहा है तो ये जो अंतराल है ये कहलाता है चूड़ी अंतराल या पिच। चूड़ी अंतराल निकालने के लिए क्या करें? चूड़ी अंतराल या पिच का फॉर्मूला अगर आप P से दें तो वह आएगा V समांतर इंटू T। वही कण T समय में अपना वृत्त पूरा करता और अगर V समांतर वाला घटक नहीं होता तो कण वृत्त पूरा करके यहीं आ जाता, लेकिन V समांतर घटक होने के कारण कण आगे भी जाएगा। वृत्त तो बना ही रहा है लेकिन वृत्त यहां खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे सरक जाएगा कण। तो एक काल में कण जितना चला, मैं यूं समझाना चाहूंगा, कण अगर V समांतर नहीं होता तो वृत्त यहीं पूरा कर लेता ना अपना, लेकिन V समांतर होने के कारण कण आगे सरकेगा तो कण यहां जाके अपना वृत्त खत्म करेगा। तो ये जो दूरी आप ले रहे हैं, आप इस दूरी को नाम क्या दे रहे हैं? पिच या फिर चूड़ी अंतराल। ये चूड़ी अंतराल ज्ञात करने के लिए वेग जो काम में आना है वो आना है V समांतर, और एक पूरा वृत्त कंप्लीट करने में जो समय लगा वो लगा T। V समांतर इंटू T का सूत्र हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। T का सूत्र आया था वही 2 पाई m बाय qb। तो याद रखिएगा कि यदि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित कर दिया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस कण का पथ जो है वो इस प्रकार का कुंडली नुमा होगा। जैसे आपकी जो नोटबुक आती है, नोटबुक को आप बोलते तो एक्चुअल में स्पाइरल नोटबुक हो, वो स्पाइरल नहीं होता, वो होता हेलिकल है। देखिए स्पाइरल तो इसको कहते हैं, ये सर्पिलाकार पथ, ये है स्पाइरल। जबकि नोटबुक में क्या स्प्रिंग ऐसे लगी हुई होती है, तो ये कुंडली नुमा जो पथ है ऐसा ही पथ यहां बन रहा है, सर्पिलाकार पथ ये नहीं है। आ गई बात समझ में? कण की जब गति थीटा कोण पर होगी समरूप चुंबकीय क्षेत्र से, तो कण का पथ जो है वो कुंडली नुमा होगा, हेलिकल होगा। आपकी जो नोटबुक आती है वो नोटबुक को नाम तो आप देते हो स्पाइरल नोटबुक, स्पाइरल तो एक्चुअल में ये होता है सर्पिलाकार। नोटबुक का सही नाम होना चाहिए था हेलिकल नोटबुक, उसकी स्प्रिंग ऐसी होती है, कुंडली नुमा है उसकी स्प्रिंग। ठीक है ये बात?
मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।